This is Raj Mahaur in front of you, and today we are going to learn happy verb. So I have already taught you that what is the happy verb. Happy verb means होता है क्या? पास होने की क्रिया. That means किसी वस्तु या किसी नाउन का हमारे पास होना. तो हम इसे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में पढ़ेंगे. तो प्रेजेंट और पास्ट में आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, फिर भी मैं एक बार आप लोगों को ऑलरेडी रिवीजन करवा देता हूँ. सो लेट्स स्टार्ट एंड प्रैक्टिस. सो हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या? हैप्पी वर्ब. दैट मीन्स क्या होता है? पास होने की क्रिया, किसी वस्तु का हमारे पास होना. तो सबसे पहले हम देख रहे हैं इसे प्रेजेंट में. तो प्रेजेंट में हिंदी सेंटेंस के अंत में आएगा पास है. जैसे हम अक्सर बोलते हैं यार मेरे पास कार है, हमारे पास घर है, हमारे पास पैसे हैं, मेरे पास टाइम है, इस तरह के सेंटेंसेस. तो इसके लिए आपको अफर्मेटिव फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट, हैव, हैज और उस चीज का नाम जो भी चीज हमारे पास है. तो यहाँ पर हमारे पास 8 सब्जेक्ट होते हैं. कौन कौन से? I, we, you, they. तो इनके साथ आप यूज करेंगे हैव और he, she, it और name. इनके साथ आप यूज करेंगे has. जैसे एग्जांपल में देखिए मेरे पास कार है तो क्या होगा? I have a car. उसी तरह से मान लीजिए होता है राहुल के पास एक कार है तो क्या हो जाता? राहुल बोले तो नेम, मतलब है ना, नेम के साथ क्या लगाओगे? है. तो क्या हो जाएगा? राहुल हैज अ कार. तो इस तरह से हमने इसे देखा था प्रेजेंट में. अब हम इसे देखेंगे क्या? पास्ट में. तो पास्ट में इसकी पहचान क्या हो जाती है? पास्ट था, पास्ट थी. दैट मींस पास्ट में आपके पास कोई चीज होना, जैसे मेरे पास बहुत पैसे थे, आपके पास समय था, हमारे पास कुछ टाइम था, इस तरह के सेंटेंसेस. तो इसके लिए हैव हैज की जगह ओनली आपको हैड यूज करना है. तो इसका अफर्मेटिव फॉर्मूला क्या हो जाता है? सब्जेक्ट, हैड और उस चीज का नाम जो आपके पास थी. जैसे इसी एग्जांपल को हम देखते हैं. मेरे पास कार है प्रेजेंट में. पास्ट में क्या होगा? मेरे पास कार थी तो क्या हो जाएगा? आई हैड अ कार. आपके पास कार थी, यू हैड अ कार. राहुल के पास एक कार थी तो क्या होगा? राहुल हैड अ कार. तो इस तरह से आपको यहाँ सभी सब्जेक्ट के साथ हैड लगाना है. और यहाँ पर मैंने आप लोगों को सारे सब्जेक्ट की हिंदी लिखा के दी है कि आई का मीन्स यहाँ मेरे निकलेगा, बी का हमारे, यू का आपके, दे का उनके, किसी, इट का उसके और नेम का किसी नाम की. तो इस तरह से प्रेजेंट और पास्ट था जहाँ पर आप कोई चीज बता दे कि मेरे पास ये है या मेरे पास ये था. तो आई होप आप प्रेजेंट और पास्ट प्रॉपर समझ चुके हैं. यस, है ना. तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या? इसी का फ्यूचर फॉर्म. तो फ्यूचर में इसका आइडेंटिटी क्या होगा? एंड ऑफ सेंटेंस आएगा, पास होगा, पास होगी, पास होंगे. दैट मींस फ्यूचर में आपके पास कोई चीज होने की जब आप अंदाजा लगाते हैं, गैसिंग लगाते हैं, जैसे मैं बोल सकता हूँ कि 2 साल बाद मेरे पास एक अच्छा जॉब होगा. आप लोग बोल सकते हैं आपके पास 2 से 5 साल के बाद एक अच्छा जॉब होगा, वेल सेटल्ड लाइफ होगी. इस तरह के सेंटेंसेस जहां पर आप क्या करते हैं? फ्यूचर में कोई चीज पास होने की पॉसिबिलिटीज को दर्शाते हैं. और इसके लिए फॉर्मूला होता है क्या? सब्जेक्ट, विल, हैव और उस चीज का नाम जो भी चीज आप पास होने के बारे में सोच रहे हैं. जैसे यहाँ एक एग्जांपल दिया है, मेरे पास एक कार होगी, है ना, मेरे पास एक अच्छा जॉब होगा, आपके पास बहुत पैसे होंगे, इस तरह के सेंटेंसेस. तो देखिए इसका फॉर्मूला. और इसका यदि आपको नेगेटिव बनाना है तो क्या करना पड़ेगा आपको? विल के बाद नॉट. तो नेगेटिव क्या हो जाएगा यदि बनाएंगे? तो सब्जेक्ट, विल, नॉट, हैव और चीज का नाम. और इंटरोगेटिव बनाना है तो क्या करना होता है? हेल्पिंग वर्ब. दैट मींस विल को सामने कर लेंगे, है ना. ये आप लोगों को आता है. चलिए तो देखते हैं एग्जांपल के थ्रू हम लोग सारे इसकी प्रैक्टिस. तो देखिए मेरे पास एक कार होगी तो मेरे के लिए हम लोग सब्जेक्ट पहले ही बता चुके हैं आई. तो क्या होगा? आई विल हैव अ कार. ओके. अब इसी का यदि नेगेटिव बनाना रहा तो क्या हो जाएगा? I will not have a car. अब इंटरोगेटिव रहा. इंटरोगेटिव की पहचान आप अच्छे से जानते हैं. क्या होता है? क्या सामने आता है और हेल्पिंग वर्ब को सामने कर लेते हैं. जैसे देखिए क्या मेरे पास कार होगी, क्या हो जाएगा? विल को सामने डालेंगे तो हो जाएगा विल आई हैव अ कार. उसी तरह से मेरे पास एक कार कब होगी, WH वर्ड. तो पूरे का पूरा पहले इंटरोगेटिव देखिए आप लोग, ये पूरा इंटरोगेटिव यहाँ पर आ चुका है और जो भी WH वर्ड है उसे सबसे सामने लगा देते. तो क्या हो जाएगा? When will I have a car. उसी तरह से हमारे पास एक घड़ी होगी. क्या हो जाएगा बताइए आप लोग? हमारे पास एक घड़ी होगी. बोले We will have a. घड़ी को बोलते हैं वॉच. उसी तरह से इसका नेगेटिव We will not have a watch. क्या हमारे पास एक घड़ी होगी? Will be
हैव अ वॉच। इस तरह से ये होता है हमारा फ्यूचर में हैप्पी वर्ब। तो जब भी आपको कभी भी फ्यूचर में कोई चीज बतानी कि मेरे पास घर होगा, तो आप फॉर्मूला फॉलो करेंगे, सब्जेक्ट विल हैव और चीज का नाम। जैसे मेरे पास घर होगा, आई विल हैव अ होम। हमारे पास समय होगा, वी विल हैव टाइम। तुम्हारे पास एक अच्छा जॉब होगा, यू विल हैव अ गुड जॉब। तो इस तरह से पास है हैव हैज, पास था हैड और पास होगा विल हैव। इस तरह से फॉर्मूले फॉलो करके आप हैप्पी वर्ब की प्रैक्टिस करें और ज्यादा से ज्यादा इसे बोलने की प्रैक्टिस करें। और यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।